ओम शांति 29/1/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वह विनाश होने का है। फिर बाबा ने कहा, अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता है जरूर। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है छीछी राज्य, रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती है कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे रामराज चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। फिर बाबा ने कहा, आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सब का ऑक्यूपेशन जान चुके हो। माया इस समय तो बहुत कड़ी है। यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? वहाँ बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया है, यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। फिर बाबा ने कहा, आप बिगड़ सदगति कौन करेगा? आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो और हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है ना। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप से योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वाले की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, इस समय कितने एक्टर हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। फिर कल्प बाद उस फीचर्स के से पाठ रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पाठ बजाते रहते हैं। कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है। उनमें पाठ भी अविनाशी नुधा हुआ है। कितना समझाने की बात है, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती है। सतयुग में आते ही है थोड़े, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है। एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा
कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में बताया। पहली पॉइंट, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, यानी कुर्बान जाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है, माना जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी अपनी गुम नहीं करनी है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। स्पष्टीकरण, ज्ञानी तू आत्माएं हर बात में स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है तो ज्ञानी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो यह व्यर्थ संकल्प से सहज ही किनारा हो जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। ओम शांति, ओम शांति।